हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरबीसी क्लास 10th का अध्याय 3 राजस्थान के प्रमुख उत्सव त्यौहार और मेलों के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के त्योहारों के बारे में। इनका एक परिचय देखें तो प्रसिद्ध कहावत है दोस्तों, 7 वार 9 त्यौहार। अर्थात राजस्थान में सप्ताह के 7 दिनों में 9 त्यौहार होते हैं। हमेशा उल्लास का माहौल रहता है राजस्थान में। महत्व देखें तो ऋतु परिवर्तन, फसलों की कटाई और लोक संस्कृति का जीवंत प्रतीक माने जाते हैं राजस्थान के त्योहार। प्रभाव देखें तो आम जन को नवीन ऊर्जा, शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करने वाले होते हैं त्योहार। त्योहारों में हम बात करते हैं गणगौर। गणगौर का शाब्दिक होता है गण अर्थात शिव, गौर यानी पार्वती। शिव पार्वती की आराधना की जाती है गणगौर त्योहार पर। इसका समय देखें तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये गणगौर त्योहार मनाया जाता है। परंपरा है कि लकड़ी व मिट्टी की प्रतिमाओं का पूजन और अंत में जलाशय में विसर्जन किया जाता है। उदयपुर की गणगौर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कर्नल तोड़ ने इसका रोचक वर्णन किया है। कर्नल तोड़ ने कहा है कि ये राजप्रसाद उदयपुर के राजप्रसाद से शुरू होकर पिछुला झील यानी गणगौर घाट तक जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। यह अभी अध्यापक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया था दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों श्रावणी तीज के बारे में। कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत तीज से और अंत गणगौर पर होता है, याद रखना है। श्रावणी तीज का समय है श्रवण शुक्ल तृतीया। मान्यता है कि विवाह के बाद पहले सावन में नव विवाहिता को ससुराल पीहर में रखा जाता है। प्रसिद्ध जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है। इसमें हाथी, घोड़े, ऊंट के शाही जुलूस से एक साथ निकाले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कजली तीज के बारे में। ये बूंदी की विशेष है। स्थान देखें पूरे राजस्थान से अलग ये बूंदी में मनाई जाती है। इसका समय देखें तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया यानी श्रावण में नहीं, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। मुख्य आकर्षण देखें तो सुसज्जित पालकियों का उल्लासमय मनोरम जुलूस निकाला जाता है। रूट देखें तो नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक जाती है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है। ये कजली तीज ही नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होली त्यौहार के बारे में। होली अपने आप में प्रमुख त्यौहार माना जाता है। इसका समय है फाल्गुन पूर्णिमा को होली बनाई जाती है। क्या कारण है कि होली बनाते हैं कि रबी की फसल की कटाई और ऋतु परिवर्तन का उल्लास के कारण ही होली त्यौहार मनाया जाता है। प्रतीक देखें तो गोबर के कंडों की मालाएं बनाकर होलिका में दहन किया जाता है, ऐसा शुभ माना जाता है। राजस्थान में विशिष्ट होलियां देखें जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो कोड़ामोर की होली भिनाई अजमेर की है। लठमार होली श्री महावीर जी जैन तीर्थस्थली है। भगोरिया यानी गेर नृत्य ये मेवाड़ पर आदिवासियों के अंचल में किया जाता है। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। इल्लो जी की बारात ये बाड़मेर में निकलती हैं, बाद में रोने बिलखने वाली बदल जाती हैं। जन्म, मरण और प्रण की होली ये जयपुर की हैं, सभ्य समाज द्वारा आयोजित की जाती हैं। न्याण आयोजन ये सांगोद कोटा में होता है, 200 वर्ष पुराना है न्याण आयोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया के बारे में बात करें जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय है वैशाख शुक्ल की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। महत्व देखें तो अबूझ सावे के रूप में बिना मुहूर्त के शुभ कार्य किए जाते हैं आखा तीज के दिन। सामाजिक तथ्य देखें तो ग्रामीण अंचलों में सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। परंपरा देखें तो 7 अन्नों की पूजा की जाती है जिसमें बाजरा, गेहूं का खिचड़ा और गुड़ की गलवाड़ी भी बनाई जाती है। ऐतिहासिक तथ्य देखें तो इस दिन बीकानेर की स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1488 को बीकानेर की स्थापना की थी राव बीका ने, जोधा के पुत्र ने। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म के प्रमुख त्योहारों के बारे में। देखें तो आता है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व ये भाद्रपद माह का सबसे पवित्र उत्सव माना जाता है। आत्मशुद्धि, संयम और नियम का पालन किया जाता है। संवत्सरी यानी पर्युषण पर्व का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। ये जैन धर्म से संबंधित है। क्षमावाणी आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। एक दूसरे से क्षमा याचना करने का ये पर्व है क्षमावाणी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मुस्लिम समाज के त्योहारों के बारे में। ईद उल जुहा बकरा ईद यानी जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में 10 दिवस का उपवास रख के ताजी निकाले जाते हैं, उन्हें मुहर्रम कहते हैं।
सुबह रात खुशी का त्यौहार होता है, कर्मों की जांच और भाग्य निर्धारण का दिन होता है सुबह रात। बराफ़ात मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में बराफ़ात मनाई जाती हैं। ईद उल फितर रमज़ान की समाप्ति का दिन, आपसी मेल मिलाप और नई पोशाक धारण करते हैं ईद उल फितर के दिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य पर्व, व्रत और जयंतियों के बारे में। तो ईसाई त्यौहार के बारे में देखें तो ईसाई में 1 जनवरी को मनाया जाता है, ईस्टर डे को मनाया जाता है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है और क्रिसमस डे मनाया जाता है। प्रमुख जयंतियाँ देखें तो महावीर जयंती है, नरसिंह जयंती है, हनुमान जयंती है और बुद्ध जयंती है। प्रमुख व्रत और एकादशी देखें तो वट सावित्री है, निर्जला एकादशी है, देव झूलनी एकादशी है, हरितालिका तीज है, ऋषि पंचमी है, गोपाष्टमी है और आंवला एकादशी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।